तो तैमूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे रब्ता किया। और पहले तो अच्छा मियाँ तो मुझे ये बताना है, और शपड़ गंजू पहले मुझे आज एक बात बता, लानत तेरी ज़िंदगी पर और इंतहा की, और दोनों हाथों से, और मेरी पूरी ऑडियंस की तरफ से जो कि मुझसे प्यार करती है और हम सबको प्यार करती है, और तेरे जैसे पे वो लानत भेजती है। पहली बात तो ये सड़क पे तेरी तलाकें हो रही होती हैं, कोई झोपड़ी दिखा दे उस औरत की, कुछ तो दिखा दे, ठीक है। और शाजिया बीबी का ये तवाइफ से लेकर डॉक्टर तक, और डॉक्टर से लेकर फिर मॉडलिंग तक का सफ़र बहन भाई मैं आप सबके सामने रखूँगी। और इस औरत ने कितनी शादियाँ की, कितनी नहीं की, इस औरत के कितने बच्चे हैं, कितने नहीं हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊँगी। पहली बात तो अहमद, तो मुझे एक बात बता, वो शमशाद कौन है? और ये जो सफ़िया बीबी, शाजिया बीबी, तो भी बता, शमशाद को जानती है ना? शमशाद तो तेरे घर में ही है। और रही बात शन्नो की, तो तू ज़रा शन्नो का ही बता दे कि शन्नो कहाँ है, किस हाल में है, वो सिमरन अपनी ज़िंदगी कौन सी जी रही है। अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तो बहन भाइयों, जो सफ़िया बीबी की जो माँ है ना, ये जो शाजिया बीबी, ठीक है, क्योंकि इसका नाम शाजिया, इसका नाम सफ़िया नहीं है। पहले तो ये कहता था ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। कौन सी डॉक्टर है? डंगरों वाली डॉक्टर है। इसका दिमाग तो ठीक करवा लेता पहले। अब तलाक़ें, तलाक को प्रमोट, अब दूसरा वो मैं मॉडलिंग करूँगी तो वरना मैं तुम्हें तुम मॉडलिंग करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वो कह रही है कि अगर मैं घर में बैठूँगी तो मैं फिर कैसे, मैं तो बोर हो जाऊंगी। तो बीबी तो नाच गा तो रही है, नाच टप तो रही है, तो वही नचती रहे और टपती रहे, हम देखते रहेंगे तुझे, अब आवाम भी देखती रहेगी, तू भी अपना दिल बहलाती रहे। बाकी जो उनसे ठरकी ठरकोले दुनिया में ख़त्म नहीं हुए वो भी मौजूद है, वो भी तेरे पे दिल बहलाएंगे, तुझे तसल्लियाँ भी देंगे, तुझे हिम्मत भी देंगे। और पहली बात, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की शाम की वीडियो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि सुबह में गया था अपनी ड्यूटी पे 6 बजे। तो आपको तो पहले ही पता है मेरी जोजा की तबीयत सही नहीं है, तो उस सिलसिले में थोड़ा मसरूफ़ भी हैं और टाइम भी बहुत कम बचता है और दिन बहुत छोटा हो गया है। तो उसके हिसाब से जैसे ड्यूटी से पहुँचाऊँ, फिर सब्ज़ी लेने गया था, सब्ज़ी लेने गए, सब्ज़ी तो तकड़ पकड़ वाली ली, वो इसलिए ली कि जोजा की तबीयत सही नहीं थी। फिर उसके आगे पीछे दवाई ववाई का चक्कर था, उसका बीपी चेक करवाना था, उसको हॉस्पिटल लेके अभी पहुँच जाऊँ। अभी मैंने रोटी खा के मैंने सोचा क्यों ना आज शाम वाला ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल में जितने भी न्यू हैं लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। आपको बोलना पड़ता है रोज़ के सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। तो लाइट आ गई माशाल्लाह, और हमारा पंखे की सीटी बज गई, लाइट नहीं थी, चली गई थी, आ गई है अभी। तो अल्लाह खैर करेगा। हमने सोचा कि अहमद भाई का ड्रामा जो है कल वाला आपने देखा होगा, आपको कैसी किस्त लगी। अगर आपको अच्छी किस्त लगी है तो आज आपको नई किस्त दिखा रहे हैं, और देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करना कि वो बोलना क्या चाहता है। रोज़ एक नया ड्रामा कि आज निकाह ख़त्म कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। अभी नई बीवी जो है मॉडलिंग का बोल रही है, अभी ये कर रही है। यार इस ड्रामे से तो हम परेशान हो गए हैं। कोई नई अच्छी सी किस्त दिखाओ यार अहमद भाई, सबब अभी कोई दूसरी किस्त दिखाओ। यही अभी पहले निकाह वाली किस्तें सारी चल रही थी, अभी डिवोर्स वाली किस्तें चल रही हैं। तो आइए देखते हैं नई किस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो वीडियो बना रही थी सिर्फ इस शाजिया बीबी की यूट्यूब चैनल देख के, या फिर उनका जो भी वीडियोस आ रहे थे, जो उनकी बकवास चल रही थी, यानी कि इस मिर्यासी और इस हमारे डांसर की जो है वीडियोस पे जो जो बातें हो रही थी उसको रिव्यू रिएक्शन दे रही थी मैं। मगर असल इंकशाफात जो है, असल जो बातें हैं वो हमारी जो रुबीना सिस्टर है ना, रुबीना सिस्टर ग्रेट जॉब।
तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाने, ये रुबीना सिस्टर जो मेरी है ना, वो कब्र से ना मुर्दा खोद के निकाल के लाने वाली है। यानी कि बहुत पुराना मुर्दा भी होता है ना, वो खींच के निकालती है और उससे पूछती 10 सच 10 कौन है, शमशादा कौन है, शमशादी कौन है, फलाना कौन, टिमकाना। और वो इतनी जुती खाने के बाद ना वो मुर्दा अपनी पूरी हिस्ट्री बताना शुरू कर देता है, अपने पिछलों की जितनी भी करतूत है सारी बताना शुरू कर देता है। तो रुबीना सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना इन लोगों की असलियत हमें बता दी। इन लोगों की जो रियल में जो इनकी खानदान की जो असलियत है ना, इनकी जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल खुल के सामने आ चुका है। भाई एक डॉक्टर साहिबा पहले जो पोछा मारती थी, फिर नर्स बन गई, उसके बाद नर्स बनने के बाद अभी ये डॉक्टर बन रही थी और अपनी जॉब नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि भाई उनको अपनी जॉब से बहुत मोहब्बत थी। इसीलिए इस मिर्यासी को पुट्ठा लत मारी, जैसे गधी पुट्ठा लत मारती है ना कोई पीछे आ जाए, तो उसी तरह इसके ना टूई में पुट्ठा लत मार रही थी मिर्यासी की कि मैं और अपनी जॉब नहीं छोड़नी, मुझे अपने बलबूते पे कुछ बनना है, कुछ करना है। मैं तेरे इस गांव में आकर मैं फंस जाऊंगी और मैं तेरे गांव में आके मैंने क्या गोबर खाना है। तो जनाब अब जबकि सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं और रुबीना सिस्टर ने बहुत सारी बातें इतनी ऐसी बताई है ना कि पांव तले से जमीन खिसक जाए। वैसे तो हम लोगों ने काफी चीजें सामने बयान कर दी हैं कि ये जो औरत है एक नंबर की, पता चल गया ना आपको क्या है, और इनकी माँ के बारे में भी, इनकी फैमिली के बारे में, बहन भाइयों के बारे में सारे इंकशाफात जो है वो रुबीना सिस्टर ने इतने क्लियर कर दिए ना कि मैं खुद सुन के दंग रह गई हूँ। मैं थोड़ी सी रुबीना सिस्टर की जो है ना आवाज में ही ना बात सुना, क्योंकि मैं बोलूंगी ना वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो चिस्ता छितरोल करती है ना, इट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग। मैंने अभी आज ही रुबीना सिस्टर का ये रिएक्शन चैनल देखा है और मैं खुद हैरान, एकदम से मेरे सामने आया और मैं खुद हैरान, परेशान, गमगीन कि भाई ये चैनल मेरे सामने पहले क्यों नहीं, रुबीना सिस्टर मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, आपने क्यों नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए था आपको, ताकि मैं उस दिन ही सब्सक्राइब कर लेती। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, और पहले उनकी जबानी ने उसकी चित्रोल सुनी, इस मिर्यासी की चित्रोल जिस तरह रुबीना करती है ना, हम कोई भी नहीं कर सकता। चल पहले से मजे लीजिए। तो तैमूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे रब्ता किया। और पहले तो छमिया तो मुझे ये बताना है, और शपड़ गंजू पहले मुझे आज एक बात बता, लानत तेरी ज़िंदगी पर और इंतहा की, और दोनों हाथों से, और मेरी पूरी ऑडियंस की तरफ से जो कि मुझसे प्यार करती है और हम सबको प्यार करती है, और तेरे जैसे पे वो लानत भेजती है। पहली बात तो ये सड़क पे तेरी तलाक़ें हो रही होती हैं, कोई झोपड़ी दिखा दे उस औरत की, कुछ तो दिखा दे, ठीक है। और शाजिया बीबी का ये तवाइफ से लेकर डॉक्टर तक, और डॉक्टर से लेकर फिर मॉडलिंग तक का सफ़र बहन भाइयों मैं आप सबके सामने रखूँगी। और इस औरत ने कितनी शादियाँ की, कितनी नहीं की, इस औरत के कितने बच्चे हैं, कितने नहीं हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊँगी। पहली बात तो अहमद, तो मुझे एक बात बताओ, वो शमशाद कौन है? और ये जो सफ़िया बीबी, शाजिया बीबी तो भी बता, शमशाद को जानती है ना? शमशाद तो तेरे घर में ही है। और रही बात शन्नो की, तो तू ज़रा शन्नो का ही बता दे कि शन्नो कहाँ है, किस हाल में है, वो सिमरन अपनी ज़िंदगी कौन सी जी रही है। अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तो बहन भाइयों, जो सफ़िया बीबी की जो माँ है ना, ये जो शाजिया बीबी, ठीक है, क्योंकि इसका नाम शाजिया, इसका नाम सफ़िया नहीं है। पहले तो ये कहता था ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, कौन सी डॉक्टर है? डंगरों वाली डॉक्टर है। इसका दिमाग तो ठीक करवा लेता पहले। अब तलाक़ें, तलाक़ को प्रमोट, अब दूसरा नाम, वो मैं मॉडलिंग करूँगी तो वरना मैं तुम्हें छोड़, तुम मॉडलिंग करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वो कह रही है कि अगर मैं घर में बैठूँगी तो मैं फिर कैसे, मैं तो बोर हो जाऊंगी। तो बीबी तो नाच गा तो रही है,
नाच टप तो रही है तो वही नचती रहे और टपती रहे, हम देखते रहेंगे तुझे, अब आवाम भी देखती रहेगी, तू भी अपना दिल बहलाती रहे। बाकी जो उनसे ठरकी ठरकोले दुनिया में ख़त्म नहीं हुए वो भी मौजूद है, वो भी तेरे पे दिल बहलाएंगे, तुझे तसल्लियाँ भी देंगे, तुझे हिम्मत भी देंगे। और पहली बात, जो सफ़िया की माँ वो खानपुर की मशहूर ज़माना, मशहूर ज़माना बहन भाई आप तो समझते हैं कि कौन है। मशहूर ज़माना वो तवाइफ़ है, और शाज़िया बीबी भी वहाँ की मशहूर ज़माना तवाइफ़ है। शाज़िया की बहन शमशाद ये भी वहाँ की मशहूर ज़माना तवाइफ़ है। और जो इसकी बहन शन्नो जो कि इस वक्त कराची में है और जो कि वहाँ पर रह कर अब भी वो धंधा चला रही है, उसने अपने साथ साथ बहुत सी और औरतों को भी लगाया हुआ है। यही काम इस बीबी जी का वहाँ पे है, ये कोई हाजन नहीं है। और इसने, फिर मैं आप सबको बताती हूँ कि इसके शोहर कितने हैं। बीबी एजाज उसको ज़ुबैर को जानती है, ज़ुबैर यूसुफ, लानत तेरी ज़िंदगी पे। तो ज़ुबैर यूसुफ को भी अगर जान ले तो मैं कहती हूँ कि जानती तो है तू, क्योंकि बड़े दिन बिता के आई है तो उसके साथ है, उसके निकाह में तो रही है। उसका बता दे कि वो बेचारा किस हाल में है, तेरा दूसरा शोहर किस हाल में है, तेरा तीसरा शोहर किस हाल में है। और जो चौथे को तूने फंसाया था तैमूर को, जो इस टाइम सऊदी अरब में है, कि तूने उस बंदे से 75 लाख रुपए लिए कैश, ठीक है, और वो करोड़ों की पार्टी है, उससे तूने 75 लाख रुपए लिए और वो हड़प कर गई, उसको तूने बर्बाद कर दिया। उस बंदे ने तुझे उम्रे पे बुलाया वहाँ पर खाना काबा में, खाना काबा में तूने कसम खा के कहा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे काम छोड़ दिए और मेरी ज़िंदगी में बस तू ही है। जब उस बंदे को पता चला कि इसके 3 शोहर रह चुके हैं, 3 शोहर रह चुके हैं, फिर उस बंदे ने इसकी बेइज्जती की और इसको उसने कहा कि अब मेरा जो इंसान ना पैसा मुझे मेरा वापस दे। फिर इसने जो गिफ्ट, जो तोहफे तोहफे जो बंदा देता है, फिर इसने वो से लिए। वो बेचारा इसके इश्क में पागल, और उसने इससे शादी करनी थी। उसको ये था कि ये एक घरेलू खातून है, लेकिन ये घरेलू खातून नहीं थी। उसने जब देखा सब कुछ लुट फुट गया, वो बेचारा पीछे हट गया। उसने आकर मुझसे कमेंट्स में रब्ता किया, फिर उसने मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता किया। तो तेरी ज़िंदगी पे, और यहाँ पे तू मुझे बता ज़रा, ये शपड़ गंजू और शपड़ गंजू की जो बीवी जो सी वो डड्डू के मुंह वाली हमदर्द दवाखाना, अब तेरा क्या ख्याल है? बड़ा अवाम को तुमने चूतिया बना लिया, सारी अवाम को तुमने पागल बना के रखा है। तो बहन भाइयों, इनका व्लॉग हर घर में देखा जाता है, आप सबको पता है। तो जनाब डॉक्टर सफ़िया उर्फ शाज़िया बीबी, अब आप इन तमाम सवालों के जवाब दें। मैंने तो पहले आपसे सिर्फ ये कहा था कि आपका जो इस मुसल्ली के साथ निकाह हुआ है वो हमें दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे कि मुसल्ली ने झूठ नहीं बोला। इस बार सच सच बोल दिया, क्योंकि ये अगर कुरान पाक पे भी हाथ रख के कसम खाएगा ना, हमें इसकी बात पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर का झूठा, बगारत और घटिया इंसान है। जो इंसान खुदा के घर पे जाके खाना काबा पे हाथ रख के रोते हुए अपनी इमोशनल वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकता है, क्योंकि उस टाइम जब खाना काबा को हम हाथ लगाते हैं उस टाइम पूरी दुनिया भूल जाती है। उस टाइम हमें वो वीडियो बनाने के, व्लॉग बनाने का थोड़ी ना याद रहता है। हम उस टाइम इस तरह, यानी कि पहली बार जब खाना काबा को देखो या पहली बार आप खाना काबा के गिलाफ को टच करो, आपके जिस्म से रूह निकल जाती है। ऐसा लगता है कि हम उस दुनिया में पहुंच गए जहां पे खुदा रहता है। खुदा के उस प्यारे से जहन्नम से निकलकर हम ये जो दुनिया का जहन्नम, उससे निकल के हम खुदा के उस जन्नत में पहुंच गए हैं। हमारी रूह वहां पहुंच चुकी होती है, हमें दुनिया की कोई खबर नहीं होती कि हमारे आसपास कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। मगर इस घटिया बगारत इंसान को ये याद रहा कि मेरे हाथ में फ़ोन है और मुझको फ़ोन से वीडियो बनानी, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपनी व्लॉगिंग करने आए। ये खुदा से मिलने नहीं गया था या खुदा के मुकद्दस जगह पे सजदा करने नहीं गया था, ये खाना काबा को हाथ लगा के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने नहीं गया था। ये अपनी बगैरती वहाँ पे प्रमोट कर रहा था कि देखो
मैं खुदा के घर पे पहुंच के भी अपनी बगारतियां नहीं बंद कर रहा हूँ। वहां से आने के बाद इसने तो लगता है डिग्री क्या, डिप्लोमा तो लिया हुआ था, डिग्री ले ली इसने, और वो भी पीएचडी की डिग्री ले ली बगारती करने में। इसकी जो बत्तख के मुंह वाली जो बीवी है, बड़े से हड्डे बिल्ले वाले मुशक्ल की जो औरत है, वो भी इतनी बगारत है। तू भी तो उम्रा करके आई है ना। चलते ठीक है, तेरा हस्बैंड जो है वो मुसल्ली की औलाद है, नाजायज है, वो बगारत है, घटिया इंसान है वो, उसको तो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो खाना काबा से उम्रा करके अगर हज करके भी आएगा तब भी वो इतना ही बगारत रहेगा जितना कि अब है। मगर तू कम से कम अपनी जो है इंसानियत दिखा देती। शब्बो बीवी से मैं बात कर रही हूँ, तू ही अपनी इंसानियत दिखा देती। अगर ये बगारती करने कह भी रहा है, अगर ये घटिया इंसान तुझे झूठ बोलने कह भी रहा है, या घटिया इंसान तुझे ये कह रहा है कि चल मेरे साथ तू मिलकर लोगों को बेवकूफ बना, तू मेरे साथ मिलके झूठ बोल, ये हम मानते कि खुदा ने कहा कि अपने खावंद की कहते हर बात मानो, खावंद के हाँ में हाँ मिलाओ, मगर खुदा ने ये नहीं कहा किसी भी कुरान पाक में, किसी हदीस में, या आपके बड़े बुजुर्ग भी ये नहीं कहते हैं कि अगर तुम्हारा खावंद गलत है, कुछ इस किस्म की हरकत कर रहा है जो बगैरती और इस्लाम के खिलाफ हो, जो बगैरती कर रहा हो, इस किस्म की बगैरती जो आपकी इज्जत पे बात आती है, आपके इस्लाम पे बात आती है, आपके अपने किरदार पे बात आती है, तो आप मना कर दो। हर एक बात मानने वाली नहीं होती। मगर तुझे तो पता था कि बगारत औरत को इस बात का 100% श्योर था कि हाँ भाई हम लोगों ने मिलकर ये बगारती करनी, क्योंकि वो बगारत इसको जो कहता है ये वही करती है। इसकी अपनी दिमाग है। आजकल भाई ये बहुत बड़ी अंग्रेज दान हो गई है, हर वर्ड जो है वो इंग्लिश के बोलती है। मेरे ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, मैं तो जूस ड्रिंक करती हूँ, मैं तो वाटर ड्रिंक करती हूँ, मुझे तो क्या यूरिन आया है, लोग कहते हैं पी करने जा रहे हैं, पेशाब करने जा रहे थे, कहते मुझे यूरिन आया है, तो ये यूरिन करने जाती हैं ये आजकल। तो इतनी बड़ी वो हो गई है अंग्रेजों की महारानी। तो जनाब इन अंग्रेज की महारानी के मुंह पे चपेड़ खिंच खिंच के मारो अब, बल्कि उसकी तो पैदा होने पे भी लानत दे दो। इसके भी माँ बाप इतने बड़े बगारत हैं। ये जो दाढ़ी वाला बुढ़ा है और इसकी जो बड़े पेट वाली अम्मा थी जिसने अभी अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची को सुआ है, क्योंकि बकौल इस मिर्यासी के कि मेरी सास सोने वाली है और मेरी जो साली है वो भी सोने वाली है और मेरी बीवी भी सोने वाली है। तो ये जानवर जो अपने बच्चों को डिलीवर करते हैं, आपको पहले पता है सोना कहते हैं। तो ये वो फैमिली जो अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की डिलीवरी तक को कहते लोगों के सामने इस तरह से बयान करते जिस तरह के कोई तमगाए जुर्रत ले रहे हैं। तो इस बगारत फैमिली से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वो तो इसी किस्म की औरतों से ताल्लुकात रखेंगे, इसी किस्म की औरतों को अपने घर पे लेकर आएंगे अपनी दूसरी बीवी बना के, क्योंकि पहली बीवी भी उसी नस्ल की है, वो भी वही धंधा करती है, वही काम करती है, उसके माँ बाप भी उसी नस्ल के हैं। जहां जिस घर में बेटी भी सोने वाली हो, माँ भी सोने वाली हो, तो वहां उस घर में आप सोच सकते हैं कि कितनी इज्जत है एक दूसरे की। एक दामाद अपनी माँ की यानी कि सास की प्रेगनेंसी को दिखा रहा, बड़े पेट मटके जैसे पेट को क्लोजअप कर करके दिखा रहा है कि ये देखो मेरी सास होने वाली है। मेरी दाढ़ी वाले बुढ़े जो ससुर जी हैं, उन्होंने ये ससुर पाक ने ये काम कर दिया है, ससुर पाक ने भाई। तो इस बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई पढ़ी लिखी शरीफ घर की डॉक्टर वेल एजुकेटेड लेडी जो है इनके प्यार में गिरफ्तार हो जाएंगी और इनके साथ निकाह कर लेंगी और इनके साथ जो है किसी उसके घर आके रात गुजार के जाएगी? कोई भी शरीफ लड़की, किसी भी अच्छी फैमिली की लड़की ये कभी नहीं करेगी, चाहे वो टिकटॉक पे काम करती हो, चाहे यूट्यूब पे काम करती हो, जब तक कि उसका बैकग्राउंड इतना गंदा, इतना गलीज और इतना मैं क्या ना कह सकती, क्या कहूँ। सुबीना सिस्टर ने बताया ना उसकी बड़ी बहन जो है वो कराची में क्या कर रही है, इसकी माँ जो है। अच्छा मुझे यही समझती कि डीजे खान में सारी इसी किस्म की औरतें होती, यानी कि डीजे खान उस चीज के लिए मशहूर है। पहले तो हमने सोचा था, सुना था कि लाहौर में एक जगह है जिसको हीरा मंडी कहा जाता है, वहां पे वो एक एरिया बना हुआ जहाँ पे वो औरतें रहती हैं या उनका मोहल्ला है, वो वहां पे जाते हुए शरीफ लोग घबराते हैं और रात को मुंह छुपाते हुए जाते हैं, मुंह छुपा कर आ जाते हैं। वो ऐसा गंदा एरिया है। मगर अब सुनने को बार बार आ रहा है कि डीजे खान जहाँ पे हमारी आरजे महविश साहबा भी रहती हैं,
जहाँ पे वो उसने तो अपने मुंह से बता दिया है उस लेडी ने कि भाई मेरी माँ ने मुझको बेचा था, उसके बाद मेरे 3-4 मर्दों के साथ ये 3-3 4-4 बच्चे हैं और अभी एक और लड़के के साथ रहती है जिसकी एक बेटी हुई, फिर तलाक उसने कर लिया, फिर दोबारा उससे उसी बंदे के साथ दूसरी बेटी पैदा कर दी, फिर तलाक कर लिया, फिर तीसरी बेटी पैदा करने के चक्कर में है और उसके साथ 3-3 तलाकें हो जाती हैं, फिर वो मर्द के साथ रहती है। जाहिर इन औरतों की तलाक के क्या करनी होती, क्योंकि शादी तो करती नहीं है। बिना शादी के जिस मर्द के साथ बच्चे पैदा कर सकती हैं तो उनके साथ तो 3 के 6 तलाकें भी ले लेती हैं। तो इसी तरह ये शाजिया बीबी जो है उसी कैटेगरी में आती हैं, उसी फैमिली से बिलोंग करती है। मेरे ख्याल में आरजे महविश की ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, क्योंकि ये एक ही इलाके की हैं, एक ही धंधा करती हैं, एक ही इनका बिजनेस है, एक ही। और हाँ, ये जो खुसरा है इनके मिर्यासी जो है और ये मिर्यासन जो शब्बो रानी है, ये आरजे महविश से मिल चुके हैं, उनके साथ उनका ताल्लुकात है, जाहिर उन्हीं की फैमिली की लड़की को लेकर आए हैं। उसने उनके साथ एक कांटेक्ट होगा कि हाँ भाई मुझे इस तरह से अपने धंधे के लिए एक औरत चाहिए जो मेरी दूसरी बीवी बनके मेरे साथ है, कोई शरीफ लड़की तो आएगी नहीं। तो इसी ने इस लड़की को प्रमोट करके इसको दिया होगा कि हाँ भाई ये कांटेक्ट है, इससे रब्ता करो, खूबसूरत लड़की है और इनका धंधा भी यही है, तो तुम्हारे घर में 2-4 दिन अगर रह भी लेगी, अगर तुम 2-4 दफा के साथ कुछ कर भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे दे देना, उसका काम हो जाएगा। भाई पैसों के लिए कुछ भी करती हैं। तो भाई रुबीना सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरह की चित्रोल की है, वाह, क्लैपिंग तो बनती ही बनती है, सही बात है, बहुत क्लैपिंग बनती है। और वो बगारतों ने जो वीडियोस वगैरह बनाई थी, सोनी सिस्टर ने भी उनको स्ट्राइक दिया था, मैंने भी 1-2 वीडियो यानी चैनल पर उनको स्ट्राइक देके वो चैनल बंद करवाए थे। तो आपके पास उसकी कहते हैं वो है क्लिप्स वगैरह, जरूर लगाइए, क्योंकि ये बगारत लोगों के लिए ना एक चैनल तो स्पेशल होना ही चाहिए। तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक ऐसा चैनल बनाऊं, इससे के अलावा इसमें तो मैं तमीज से बात कर रही होती लोगों के साथ, एक ऐसा चैनल बनाऊं जो उन्हीं की लैंग्वेज में, जिस तरह से उन्होंने वीडियो बनाई थी उसी तरह से इनकी भी माँ बहन बेटियों की उसी तरह से वीडियो बनाकर उनकी तस्वीरें लगा कर हम वो गलाजत किराए पे लोगों को लेकर वो एक्टिंग करवाए उनकी माँ बहन के साथ, तब इनको पता चलेगा कि औरतों की इज्जत क्या होती है। क्योंकि दूसरों के बारे में बात करना बहुत आसान काम होता है ना, दूसरों की माँ बहन बेटियों को गालियां देना, इस तरह से उनकी वीडियो बनाना और इस किस्म की गंदी औरतों पे उनके चेहरे लगाना बहुत अच्छा लगता तुम्हें करना ना। अगर तुम अपनी ही माँ की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपनी बीवी की शक्लें उन औरतों की शक्लों में देखोगे जो हम लगाएंगे और जो हम वीडियो अगर बनाते हैं, ठीक है, और हम वो वीडियो पैसे देके वायरल करवा सकते हैं, तो तुम कैसा फील करोगी ये बताना जरूर। हम तुम्हारी तरह इतनी घटिया तो है नहीं, इतने बगारत भी नहीं है कि किसी की माँ बहन बेटी को उस गंदी औरतों के साथ चेहरा लगाकर उस तरह के कहते एक्ट करवाए और उस किस्म की वीडियो बनाए। वो तुम जैसे बगारत ही कर सकते हैं, मगर अगर तुम लोगों ने हमें मजबूर किया, अगर तुम लोगों ने इतनी हद अपनी क्रॉस की और दोबारा तुम्हारी जबान से, तुम्हारे मुंह से इस किस्म की कोई गलाजत निकली, तो उस दिन सोचना कि वो तो लाहौर, तुमने तो पाकिस्तान में बैठ के गांव के खुड्डे में बैठकर वो किया था ना। तुम सोच सकते हो कि कनाडा की टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है और कहां कहां तक पहुंच सकती है। तो इस बात का तुम ख्याल रखना, ठीक है। मुंह खोलने से पहले, ये बदतमीजी करने से पहले, दोबारा इस किस्म की सोच रखने से पहले भी तो मैं वार्निंग दे रही हूं कि अपने औकात में, अपने पजामे के अंदर रहना। पजामे से बाहर निकलने की कोशिश की ना तो फिर सोचो तुम्हारी माँ बहनों के साथ क्या होगा। तुम लोगों ने जो किया था ना वो गंदे करतूत, अगर तुम्हारी माँ बहनों के साथ हुआ तो क्या होगा। तुम्हें इस बात का ख्याल है ना। हम तो सिंपल तुम्हारे पर रिएक्शन देते हैं, वो भी तुम्हारे तुम लोग जो वीडियो में दिखाते हो, रिव्यू रिएक्शन होता है, तमीज से बात करते हैं, तमीज से बताते हैं, तुम्हारे बारे में सब कुछ डिटेल करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये बगारत लोग हैं, इनसे बच के रहो, ये झूठे मक्कार घटिया लोग हैं, ठीक है। मगर तुम लोगों ने जो किया था ना वो माफी के काबिल नहीं है, ये याद रखना। अगर जिस दिन हमारा दिमाग घुमा ना तो उस दिन तो तुम्हारे फैमिली के साथ क्या होगा और तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये सिर्फ वार्निंग मत समझना, ये धमकी मत समझना, ये रियल में हो सकता है। अभी तक तो सोचा नहीं है कि ये करने का, मगर अगर तुम लोग मजबूर करोगे तो जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
तो आपने ड्रामे की किस्त देख ली होगी और जुल्फ़कार भाई आया है, मैंने सोचा आपको मिलाएं इससे, क्योंकि इसके साथ कचहरी भी थोड़ी गपशप भी की है। तो मेरी ध्वजा की तबीयत सही नहीं थी तो मेहमानों को लेके आए, घर वालों को लेके आए, तो जुल्फ़कार से मिलाते हैं, फिर आपसे कोई बात करते हैं। जुल्फ़कार भाई क्या हाल है? तबीयत सही है आपकी? और सुनाओ, गाँव की तो खबर सही है, क्या है क्या नहीं है? शुक्र है, वो सब ठीक है। और अभी कौन सा वहाँ पे खेती बाड़ी कौन सी चल रही है अभी? तो मेरे ख्याल में मोड़ तो फुटी तो ख़त्म हो गई होगी। अभी गंदम लगाया है। अच्छा जी हाँ। तो माशाल्लाह जुल्फ़कार भाई बोल रहा है कि अभी गंदम लगाया। ज़मीन तुम्हारी अपनी है क्या? नहीं, नानू की ज़मीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जुल्फ़कार भाई के नानू की ज़मीन है। यार हमारा तो नानू कोई है नहीं जिसकी ज़मीन हो, तो इसलिए हमारी वही ज़मीन कोई नहीं है। हमारा कोई नानू वानू नहीं है, और नानू था वो फौत हो गया। हमारी कोई ज़मीन वमीन नहीं है, हमारे को यही नौकरी का आसरा है। ये शुक्र है मालिक ने दी है। तो ये रोज़ी करते हैं भाई मेरे, तकरीबन हम 6 भाई हैं, तो सिर्फ मेरे को नौकरी है। बाकी मेरे जो भाई हैं तो वो एक ईरान में पढ़ता है, और यहाँ काफ़ी टाइम जरा मदरसा में दौड़ टूक उसने की, और फिर अभी ईरान में पढ़ता है। बाकी जो है ना दूसरे मेरे भाई जो हैं, एक चिंची चलाता है, एक रक्षा चलाता है। चिंची जो चलाता है उसके पास भी कोई हमारे पास पुरानी चिंची खड़ी थी तो उसको बनवा के उसको दे दिए। दूसरा रक्षा चलाता है पड़ोस वालों का, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको भी हम रक्षा अपना लेके देंगे। बाकी जो मेरे भाई हैं वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, क्या करें, तो इसलिए इधर भी आपने उनको कम देखा होगा। गांव जाते हैं, शुक्र है मालिक का, ऐसे नहीं है कि भूख मर रहे हैं, मालिक के लख एहसान है, तो ऐसे काम चल जाता है, अल्लाह की मेहरबानी से। अगर आपको कल वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि कैसा लगा, और जो आज अभी दे रहे हैं इसमें भी कोई गलती कोताही या कोई ऐसी चीज़ हो तो हमारे को आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ और कहो कि भाई ये तुम जो है ना चीज़ गलत कर रहे हो, जहाँ गलत कह रहे हो। तो जुल्फ़कार की तो भाई नानू की ज़मीन है, इनकी तो ठाठ लगे पड़े हैं, ठाठ और भाठ लगे पड़े हैं। इसको आसरा भी है, OGDC में इसका अबू था तो वो फौत हो गया, उसको फोती कोटर का भी आर्डर का आसरा हो गया है। हमारे को तो शुक्र है जो ये नौकरी है। बाकी मेरे जितने भी भाई हैं ना बेचारे ऐसे बांधे बैठे हैं, दुआ करना कि उनको भी कहीं रोज़ी रोटी अच्छी मिल जाए, और हमारे चैनल को इंशाल्लाह बढ़ाओगे, और हमारे जितने भी देखने चाहने वाले हैं, जितने भी हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, जितने भी हैं, माशाल्लाह खोड़ हैं। काफ़ी सारे लोग इस सोशल मीडिया के हिसाब से हमारे को जानते भी हैं, तो हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि दूसरों की भी हेल्प करें, अपने भाइयों की भी हेल्प करें। और हमारी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी हमारे बहन भाई देखने वाले हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की इस पे राह पे कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो इंशाल्लाह जो भी देगा और जिसके लिए कहेगा हम उसको ज़रूर पहुंचाएंगे। ये हमारी आपसे हमारा वादा रहा। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी दीजिए हमारे को इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। 5 टाइम जो है ना वीडियो को फुल वॉच करना, 5 टाइम बढ़े तो इंशाल्लाह जो हमने सोचा हुआ है, दिल से सोचा हुआ है, वही हम करेंगे ये कि लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह।